नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूं जो काफ़ी आपकी मदद करेगा। आप चाहे प्रेत रोगी हो या नहीं हो, आपके जीवन में बरकत भी लाएगा ये उपाय। हर तरीके से एक ग्रोथ भी लेके आएगा और नेगेटिविटी को भी आपके घर से हटाएगा। दोस्तों, ये उपाय वास्तु से जुड़ा हुआ है और इफ़ेक्ट ये हर एक को करता है, हर उस इंसान को जो जिसका अपना चाहे घर है, चाहे आप किराए के मकान में भी रह रहे हो, तो भी ये आपको इफ़ेक्ट करता है। तो बहुत हद तक जब आप इसको क्योर कर लेंगे इस उपाय से जो मैं बताने वाला हूँ, नेगेटिविटी भी दूर होगी, पॉजिटिविटी भी आएगी, ग्रोथ भी होगी, यहाँ तक कि आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी में भी फ़र्क महसूस होगा। तो उपाय क्या है? बहुत सिंपल उपाय है। आपको करना क्या है, आपके घर की जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, बहुत लोगों के मकान हैं जो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होते हैं, तो उसमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन उनके बैक साइड में आ जाती है। बहुत लोग होते हैं जिनके मकान साउथ वेस्ट फेसिंग होते हैं, जिससे साउथ वेस्ट डायरेक्शन उनकी फ्रंट में आ जाती है। और बहुत ऐसे होते हैं जिनका साउथ ईस्ट फेसिंग होता है, जिससे साउथ वेस्ट डायरेक्शन उनकी साइड में आ जाती है। तो आपकी जहाँ पे भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन पड़ रही है, अगर वो एरिया ओपन एरिया में आता है, इस बात को आपने देखना होगा। देखो, उन लोगों के लिए तो बहुत इजी है जिनका बैकयार्ड साउथ वेस्ट में है, या फ्रंट यार्ड साउथ वेस्ट में है, या साउथ ईस्ट फेसिंग है, या तो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पोर्शन ओपन एरिया में आ जाएगा। बैक में अगेन आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो उसमें वेस्ट आपका ओपन एरिया में आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो आपको साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, इस पे फोकस करना है। इन केस अगर दो डायरेक्शंस मिल रही हैं जो अलग हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट हो गई, साउथ ईस्ट हो गई, तो यहाँ आप कंपास की मदद से देख सकते हो कि कितना पोर्शन साउथ में कवर हो रहा है। जब आप बीच में कंपास को रखेंगे तो आपको दोनों ही डायरेक्शंस बट जाएंगी, और उनको आप फिर मेजर कर सकते हो कि हाँ, ये जैसे फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट है, तो उसका जो मिड होगा वो केंद्र पॉइंट होगा साउथ ईस्ट का। बाकी जो एक डायरेक्शन होगी वो कंप्लीट साउथ की तरफ होगी, एक कॉर्नर, और दूसरा कंप्लीट ईस्ट की तरफ होगा। इसी तरीके से अगर नॉर्थ वेस्ट पड़ रहा है बैकयार्ड में, तो अगेन आप कंपास जब रखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि नॉर्थ वेस्ट आपका मिड पॉइंट हुआ, और नॉर्थ आपका एक कॉर्नर पड़ा और वेस्ट एक कॉर्नर पड़ा। जहाँ साउथ वेस्ट है कंप्लीट, वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ आपको उस कंप्लीट एरिया को ही उसी में इम्प्रूवमेंट और चेंजेस लाने होंगे। वो इम्प्रूवमेंट और चेंजेस क्या है कि आपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन को बहुत ज़्यादा भारी कर देना है। कैसे भारी करेंगे? अगर बैकयार्ड है साउथ वेस्ट में, तो वहाँ बहुत सारे आप पेड़ पौधे लगा दीजिए। कोशिश कीजिए कि आप गड्ढा खोद के बड़े पेड़ लगा सकें, विशाल पेड़ लगा सकें जिनकी हाइट ऊंची जाती है। आप चाहें तो एरिका पाम लगा सकते हैं, इसकी हाइट भी अच्छी जाती है और ये ऑक्सीजन भी देता है, एयर भी प्योरीफाई करता है। चाहे आप अशोक के पौधे लगा सकते हैं, अशोक के पेड़ लगा सकते हैं, चाहे आप कोई बेल लगा सकते हैं, चाहे आप फॉर एग्ज़ाम्पल हरसिंगार का पौधा लगा लीजिए, या आप कोई जो है ऐसा पौधा लगा लीजिए जो हाइट में ऊंचा उठता है और जगह भी घेरता है। मतलब अपना यूजेबिलिटी देखते हुए। इन केस आप गड्ढा नहीं खोद सकते तो आप गमले लगा लीजिए, गमलों में आप पौधे लगा लीजिए। गमले आप बड़े लगा सकते हैं, हैवी लगा सकते हैं, चौड़े गमले लगा सकते हैं, तो वहाँ पे बाहर भी क्रिएट हो जाएगा, और क्योंकि पौधा भी लगेगा तो वर्टिकली वो उठेगा भी। जब बड़े गमले में होगा तो हाइट भी वो लेगा। तो आप चाहे बहुत सुंदर सुंदर आजकल तो पौधे आ रहे हैं, तो आप कोई सा भी अपने पसंद का लगा सकते हैं। तो इस तरीके से उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन को पूरा भर दीजिए पौधों से, गमले ही गमले वहाँ लगा दीजिए, बाहर हो जाएगा। और ऐसे पौधे लगाइए जो लंबे जाते हैं, जिनकी हाइट ऊंची होती है, जो देखने में एस्थेटिक सुंदर लगते हैं और फैलते भी हैं। तो वहाँ पे बाहर भी हो गया, और साउथ वेस्ट की जो नेगेटिव वाइब्स होती है, अक्सर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नेगेटिव वाइब्स का जो आमंत्रण है वो काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात करें तो साउथ वेस्ट एरिया में इनका केंद्र बिंदु काफ़ी ज़्यादा होता है।
तो जब आप वहाँ पे पौधे लगा देंगे, फॉर एग्जांपल अशोक के ही आपने लगा दिए, अशोक सबसे पवित्र माना जाता है और हम अक्सर एक बंदरवान के तौर पे भी इसको लगाते हैं। तो वहाँ पे आप अशोक के जैसे आपने 10-15 गमले लगा दीजिए, 20 गमले लगा दीजिए, उसमें अशोक के लगा दिए पौधे या ज़मीन में लगा दिए, तो ये नेगेटिविटी को भी दूर करेगा, वास्तु दोष क्योर करेगा, साउथ वेस्ट में भार पैदा हो जाएगा, हाइट पैदा हो जाएगी, तो इससे आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर साउथ वेस्ट आपका फ्रंट में आता है, आपका साउथ वेस्ट फेसिंग मकान है, तो यहाँ पे भी आप अशोक के बड़े बड़े पौधे लगा सकते हैं। और कोई ऊंचे आजकल डेट पाम बहुत लगा रहे हैं लोग, एस्थेटिकली बहुत सुंदर लगता है। एरिका पाम हो गया, डेट पाम हो गया, अदर वेराइटीज़ हो गई पाम की, ट्रीज़ की, तो वो आप लगा दो बहुत सारे, चाहे गमलों में चाहे ज़मीन में, तो वो ऊंचे भी उठेंगे और सुंदर भी लगेंगे। तो यहाँ पे जब आप लगाओगे तो बहुत हद तक ये नेगेटिव वाइब्स को भी रोकते हैं और वास्तु दोष को ठीक करते हैं, जो नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट करता है। तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में हमें हमेशा भार पैदा करना होता है, हैवीनेस रखनी होती है, वॉल्स को कवर रखना होता है। अगर आपकी वॉल्स छोटी हैं, बाउंड्री वॉल छोटी है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो आप उसको ऊंचा भी उठा सकते हैं और चाहें तो पेड़ों की मदद से भी उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। पर पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है साउथ वेस्ट में, क्योंकि ये हर तरीके से आपके वास्तु को ठीक करेगा, नेगेटिविटी को रोकेगा, पॉजिटिविटी लेके आएगा, ग्रोथ को एनहेंस करेगा। तो चाहे साउथ वेस्ट बैकयार्ड में आ रहा है, चाहे फ्रंट यार्ड में आ रहा है, यहाँ आपने ढेर सारे पौधे लगाने ही लगाने हैं। चाहे गमले में आप लगाएं, चाहे आप ज़मीन में लगाएं। इन केस आप फ्लैट में रहते हैं तो आप वहाँ पे बालकनी में जो है गमले लगा सकते हैं, जो है मॉडरेट प्लांट्स के लगा सकते हैं, जिससे अगेन आपको वैसा इफेक्ट महसूस होगा। अब अगर किसी की डायरेक्शन साउथ ईस्ट है फ्रंट में और नॉर्थ वेस्ट बैक में है या उल्टा है, तो जो साउथ का एरिया होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया, कंपास से आप देख लीजिए, जो साउथ का कॉर्नर होगा या वेस्ट का कॉर्नर होगा, वहाँ पे आप पौधा लगा सकते हैं। चाहे आप 1 या 2 लगा दीजिए जो पूरा ऊंचा उठने वाला हो, चाहे आप गमले में लगा दीजिए, चाहे ज़मीन में लगा दीजिए। बहुत हद तक ग्रोथ महसूस करेंगे, ग्रोथ भी होने लगेगी, पॉजिटिविटी भी आएगी और नेगेटिविटी को भी ये रोकेगा। और पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे कैसे असर करेगा ये? जब आपका वास्तु खराब होता है तो नेगेटिविटी जो होती है उसको एक बहाना मिल जाता है बहुत हद तक आपके जीवन में बढ़ने का, प्रॉस्पर करने का। तो नेगेटिविटी जब प्रॉस्पर करती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, तो ये भी एक कारण बनता है, वास्तु दोष भी एक कारण बनता है इस तरीके की पैरानॉर्मल एनर्जीज़ को आमंत्रण देने के लिए। जहाँ भी वास्तु खराब होगा, पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ ज़्यादा होगी, पैरानॉर्मल एनर्जीज़, भूत प्रेत आत्माएं, इस तरीके की नेगेटिव एनर्जीज़ आसानी से आकर्षित होंगी, फलेंगी, फूलेंगी। तो अगर हम वास्तु दोष भी क्योर करने लगते हैं तो बहुत हद तक ये चीज़ें दूर होने लगेंगी। आपको शायद पता ही होगा, आपका दोस्त वकील होने के साथ साथ एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी है। मैंने एमएससी की हुई है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, तो मैं आपको वास्तु से जुड़ी हुई समस्याएं भी अब आपकी दूर करूंगा, ताकि नेगेटिविटी भी दूर हो सके और बहुत हद तक हम पॉजिटिविटी को अपने जीवन में ला सकें। तो इस उपाय को ज़रूर दोस्तों अपनाइए और बहुत लोगों को इससे लाभ मिला है, आपको भी मिलेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादत से परेशान है, ब्लैक मैजिक से परेशान है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में चलाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ब्लैक मैजिक कटेगा, नेगेटिविटी दूर होगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।